बताता था कि साहब कोल्ड ड्रिंक पिया। उसके बाद फिर मुझे नींद आ गई। मैं जो है जैसे उतरता था गाड़ी से तो उसके बाद फिर मेरी रिक्शा गायब हो जाती थी। एजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। क्या रही दिन भर की हलचल, आइए हम आपको दिखाते हैं। रिक्शा चोर गैंग का खुलासा, सरगना सहित 5 सदस्य गिरफ्तार, 1 दर्जन ई रिक्शा बरामद। शाहजहांपुर में विगत काफी समय से जनपद में नगर व देहात क्षेत्र से लगातार वाहनों की चोरी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। जनपद में ई रिक्शा चोरी करने वाला एक गैंग सक्रिय है। उक्त गैंग सवारी के रूप में ई रिक्शा किराए पर लेते हैं तथा रास्ते में किसी बहाने से कोल्ड ड्रिंक अथवा किसी अन्य पेय पदार्थ में नशीली दवाई पदार्थ मिलाकर रिक्शा चालक को पिला देते हैं, जिससे रिक्शा चालक को नशा हो जाता है तथा यह गैंग उसका ई रिक्शा चोरी करके ले जाता है। ई रिक्शा चालक घटना के काफी समय के बाद नशे की हालत में अकेला पुलिस को मिलता है। उक्त गैंग को शीघ्र ट्रेस कर उसकी गिरफ्तारी तथा उनके द्वारा चोरी किए गए रिक्शा की बरामदगी है शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक एस आनंद द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ साथ एसओजी टीम को लगाया गया। तभी पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब मुखबिर की सूचना पर उनके द्वारा नई बस्ती रेती से कुल 5 अभियुक्त को अवैध असलाह सहित उनके कब्जे एवं निशानदेही से एक किराए के गोदाम से कुल 13 ई रिक्शा चोरी के बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त गण के कब्जे से कुछ नशीली दवाइयां भी बरामद हुई हैं, जिनका प्रयोग रिक्शा चोरी करने में उनके द्वारा किया जाता है। इस गैंग ने विगत 4 माह में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में करीब 1 दर्जन से अधिक ई रिक्शा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। जनपद में इस तरह की बढ़ती घटनाओं पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा पुलिस टीमों को ग्राउंड लेवल पर मैनुअल इनपुट तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस एकत्र करते हुए उक्त गैंग को ट्रेस कर ई रिक्शा चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में उक्त गैंग की लोकेशन ट्रेस कर उसके सरगना सहित सभी सदस्यों को काफी संख्या में चोरी के ई रिक्शों के साथ गिरफ्तार किया गया है। सब डंडे अलग अलग है। ई रिक्शा जो चोरी हो रही थी उसमें अधिकतर मामलों में ये कोल्ड ड्रिंक, जैसे वो ई रिक्शा वाला बताता था कि साहब कोल्ड ड्रिंक पिया। उसके बाद फिर मुझे नींद आ गई। मैं जो है जैसे उतरता था गाड़ी से तो उसके बाद फिर मेरी रिक्शा गायब हो जाती थी। तो दूसरा था कि ये बाकायदे ऑटो लिफ्टिंग की जा रही थी। उसमें एक हम लोगों को 3 दिसंबर 2021 की एक क्लिपिंग भी मिली थी। उसमें बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफाइड हो रहा था जिसने मोटरसाइकिल उठाई थी। तो उसके बाद फिर तमाम डिजिटल एविडेंसेस इसके कलेक्ट किए गए। एसओजी शाहजहांपुर और एएसपी शाहजहांपुर उनके पर्यवेक्षण में, और इसको डेवलप किया गया और उसके आधार पर दोनों गैंग्स बस्ट की गई। आज दोनों ही गैंग के अलग अलग 5-5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 5 अभियुक्त ऐसे हैं जो ये पूरा इंटरस्टेट गैंग है, दिल्ली से कनेक्टेड है ये। इसमें अधिकतर अन्य जनपदों के रहने वाले हैं यहाँ पे, जिनके द्वारा ये अपराध कारित किया जाता था और ये दिल्ली में भी करते थे। जो ई रिक्शा 13 बरामद हुई है उनमें से 1 ई रिक्शा अब तक तस्दीक होगी जो दिल्ली से लाई गई। 5 ई रिक्शे अब तक यहाँ के तस्दीक हो चुके हैं, बाकी को तस्दीक किया जा रहा है। इसी प्रकार से एक जो 4 व्हीलर्स का गैंग था वो अलग है। उसमें 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दोनों उठाते थे ये लोग। और 4 व्हीलर एक जो बरामद हुई है वो दिल्ली से चोरी करके लाई गई, होंडा सिटी, और एक सेंट्रो यहाँ की बरामद हुई है। दोनों ही जो गैंग्स हैं वो इंटरस्टेट गैंग्स हैं। जो 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स चोरी करते थे, इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि यहाँ से चोरी करने के बाद ये इसको बेचते नहीं थे बल्कि कबाड़ में दे देते थे और वहाँ वो गाड़ियाँ कट जाती थी। जिसने ख़रीदा है उनके बारे में जानकारी हो गई, उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। चूँकि देर रात तक ये ऑपरेशन चला है तो बाकी जो फॉलोअप एक्शन है वो किया जा रहा है। ये जो ई रिक्शा चोरी वाला गैंग है ये कम्प्लीटली वर्कआउट हो गया। इसमें अब कोई अन्य साथी इनका नहीं है। इसमें से भी एक व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है जो यहाँ तिलहर में आके रहता था और इसी के द्वारा ये गैंग संचालित किया जा रहा था। इसमें से भी रिमार्केबल बात यह है कि सदर बाज़ार में इनके द्वारा हाल ही में एक घटना की गई थी, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज आई और उसमें एक शर्मा नाम का व्यक्ति है जो अरेस्ट हुआ है, वो उस सीसीटीवी फुटेज में आया है। तो बहुत ही त्वरित कार्रवाई की गई। उनकी लोकेशन यहाँ मिलने पे पूरी एसओजी एक्टिवेट हुई और उनको ट्रेस करके और इनके द्वारा ये कामयाबी हासिल की गई है। कितने रुपए में ये बेचते थे, कैसे बंदरबाट होता था? इनके अलग अलग रेट्स थे अलग अलग गाड़ियों के। अभी तक तो जितनी बात समझ में आई है कि जो कबाड़ी है वो बताता था कि ये गाड़ी हमें चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें ऐसा भी होता होगा कि जो गाड़ियाँ चोरी कर। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.